अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह का करम से हम लोग भी खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ रमज़ान की प्रिपरेशन पहले से ही मैं करके जैसे फ्रीज़र में रख सकूँ कुछ सामान जो वर्किंग वुमेन होती है इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है कि पहले से ही कुछ तैयारी करके रख दे रमज़ान के लिए। जो अपना ड्यूटी से आके थोड़ी सी टायर्ड हो तो अपना इजीली सब कुछ कर सकती है। खाना बना तैयार जो पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है फ्रीज़र में तो जल्दी निकाले और कुक कर ले। तो इसी हिसाब से मैं पहले ये थोड़ी सी मैं वेजिटेबल कुछ ज़्यादा ही ख़रीद के लेके आ गए, टमाटर वगैरह और ये सब मैं वॉश करके टमाटर बॉईल के लिए रख दिया है फुल पीस। और ये देख सकते हैं ये फली है जो इसको भी मैं थोड़ी सी क्लीन करके और अच्छे से उसको मैं धो लूँगी और धो के फिर मैं इसको काट के अलग अलग तरीके से रखूँगी जिससे मैं अलग अलग तरीके से इसको पका सकूँ और इस्तेमाल करूँ। तो ये देख सकते हैं मैं हाथ की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं और ये आप चाहे तो कैंची की मदद से भी कर लीजिए। और ये अच्छे से इसी तरह से अच्छे से देख लीजिए कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है और अच्छे से साफ़ करके उसको एक एक करके रख के फिर मैं इसको धो लूँगी। फिर मैं ये थोड़ी सी गाजर लाई थी और ये पहले से भी थोड़ा सा 2 गाजर पड़ा हुआ था छोटा, एक हाफ़ टुकड़ा और एक फुल पीस और एक थोड़ा सा मैं अभी लेके आई। मैं तो हमेशा ही इस्तेमाल ताज़ा ही करता हूँ लेकिन कभी कभी जैसे रमज़ान के लिए पहले से ही मैं प्रिपेयर करके रख देती हूँ तो इसी से थोड़ी सी इजी रहती है। मुझे एक्चुअली जो जॉब का टाइमिंग है रमज़ान में रहती है तो एक हमेशा से ही मुझे एक शिफ्ट का ऐसा है, एक हफ़्ता में सुबह की रहती है और एक हफ़्ता इवनिंग के टाइम में रहती है। लेकिन रमज़ान में थोड़ा सा चेंजेस होता है, जैसे सुबह के टाइम जो होता है 9 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक होती है और शाम का जो शिफ्ट होता है एक वीक रहता है तो वो होती है तकरीबन तरावी का जो नमाज़ शुरू होती है उसी टाइम से ही रात की 1 बजे तक ऐसे रहती है। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा टफ़ हो जाती है रमज़ान में, जैसे कम खाना बना पकाना और ये नमाज़ ये सब मेंटेन करना। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी रहती है कि मैं कुछ तैयारी करके रखूँ तो जल्दी से तुरंत इस्तेमाल करूँ। और आके जैसे लेट हो जा रहा है तो जैसे सुबह का शिफ्ट हो तो मैं आती हूँ तो आने के बाद 3 साढ़े 3 बज जाता है घर पहुँचते और फिर नमाज़ पढ़ो असर का, थोड़ी देर कुरान तिलावत करो तो इसी से ही लेट हो जाती है ऑलरेडी। तो तुरंत पकाने के लिए जल्दी फ्रीज़र से निकालो और जल्दी से पका लो। तो आप भी कोई वर्किंग वुमेन हो या ख़ुद घर में भी हाउसवाइफ हो तो थोड़ी बिज़ी रहती है या कुरान तिलावत ये वगैरह करना ज़्यादा चाहती है तो ये तैयारी पहले से करके रखे तो बहुत इजी रहती है। तो ये टमाटर देख सकते हैं मैंने बॉईल कर लिया था और ये ठंडी हो गई, फिर इसको मैं छिलका निकाल रही हूँ और इसी तरह से इसको मैं पीस लूँगी अच्छे से, थोड़ा पेस्ट की तरह बना लूँगी। तो ये मैं पेस्ट जो बनाऊँगी बना के इसको आप चाहे तो जैसे छोटे छोटे एक एक पैकेट में या तो छोटे छोटे डब्बे में रख सकते हैं अलग अलग, या तो आप इसको किसी चीज़ में डाल के जमा ले, अच्छे से जम जाए जब तब इसको चाकू की मदद से काट ले छोटे छोटे टुकड़े में, जिस हिसाब से आपके घर में इस्तेमाल होते उसी हिसाब से ही रख दें। तो ये देख सकते हैं सब टमाटर हो गई है पेस्ट बनानी। तो अभी मैं इसको रख दे रही हूँ फ्रीज़र में जमने के लिए। तो ये जम रखती हूँ जमने के लिए, फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को वेजिटेबल का मैंने क्या क्या वेजिटेबल तो मैंने फली और गाजर वगैरह ये सब क्लीन करके मैंने वॉश करके रख दिया था कि थोड़ी सी ड्राई हो जाए, जैसे पानी वगैरह अच्छे से थोड़ी ड्राई हो जाए। तो ये देख सकते हैं ड्राई हो चुकी है सब और फली वगैरह। और ये मैं जो मटर है वो ये भी मैंने क्लीन करके साफ़ कर लिया था और अच्छे से धो लिया था। और ये देख सकते हैं ये मकई का दाना है, कॉर्न है जो मैं इसको धो के रख दी थी। मतलब एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड ने फ्रेश लाया था और वो निकाल के उन्होंने फ्रिज में रख दिया था क्योंकि तुरंत ही मैं घर में नहीं थी तो कैसे क्या करें उनको पता नहीं था। तो ये मैं निकाला अभी थोड़ी सी जैसे लाइट सी थोड़ी सी ठंडी हो गई मतलब फ्रीज़र में रखने की वजह से। तो ये मैं सबसे पहले क्या करूँगी, ये जो फली है उसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी, बिल्कुल ही छोटे छोटे काटूंगी मैं, जैसे क्यूब की तरह, जैसे गाजर छोटे छोटे क्यूब करते हैं इसी तरह ही, जैसे या तो ये कॉर्न का जो शेप है उसी तरह ही हो जाए छोटे छोटे टुकड़ा। जैसे तीनों चीज़ें इकट्ठा मिला के कोई पुलाव वगैरह बनाए तो दिखने में भी अच्छा लगे और थोड़ा खाने में भी अच्छा लगे।
तो आप चाहे तो थोड़ा लंबा भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह ही पसंद है, छोटे छोटे बिल्कुल ही तकरीबन क्यूब की शेप का ही छोटी छोटी रखना। तो इसी तरह से मैं सब पहले काट लूँगी और फिर मैं गाजर को भी इसी तरह से ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। और काट के मैं एक्चुअली सब एक चीज़ में इस्तेमाल नहीं करूँगी, ये जो फली है तो डिफरेंट टाइप्स के मैं इस्तेमाल करूँ। तो ये सब काटनी हो गई, छोटे छोटे मैंने काट दिया और फिर मैं अभी गाजर को काटती हूँ। तो ये गाजर भी मैं एक्चुअली 2 टाइप का ही करके रखना चाहती हूँ। एक तो छोटी छोटी बिल्कुल ही टुकड़ों में काट लूँगी बारीक बारीक पहले, और फिर इसको मैं जैसे ये फली की शेप मैंने रखा था छोटी छोटी टुकड़ों में, इसी सेम ही तकरीबन शेप में मैं छोटे छोटे टुकड़े करके काट लूँगी। और थोड़ी सी जो मोटी टाइप का गाजर है उसको मैं बारीक बिल्कुल बारीक बारीक करके स्लाइस की तरह मैं कर लूँगी, जैसे मैं किप्सा वगैरह में इस्तेमाल कर सकूँ और या किसी और चीज़ में मैं कर सकूँ। तो ये देख सकते हैं, पहले तो मैं थोड़ी सी फली इसमें मिला के गाजर और ये मैं मिक्स कर ले रही हूँ, और जो थोड़ी सी बच गई है फली वो मैं चिकन वगैरह से कभी कभार जैसे चिकन और ये मिला के थोड़ी सी लाइट आलू मिला के मैं इसको पका लूँगी, जैसे कभी रोटी वगैरह या तो चावल से खा सके इसी हिसाब से। तो ये जो मैं बारीक बारीक करके अभी काट रही हूँ यही मैं किप्सा के लिए काट रही हूँ, देख सकते हैं। या काबुली पुलाव ये इसी टाइप का कोई चीज़ें बनाए तो इसमें बना सकते, इसी से ही बना सकते। तो सबसे पहले गाजर तो मैंने थोड़ी बचा भी ली थी, मुझे लग रहा था इस पैकेट में शायद इनफ नहीं होएगी, मतलब पैकेट भर जाएगी और जगह नहीं होगा, लेकिन डालने के बाद देख रही हूँ थोड़ी सी जगह बच गई है, तो मैं फिर से और थोड़ी सी काट के ऐड कर दिया था इसमें। ये देख सकते आधा पैकेट ही हुआ है, मुझे लग रही थी शायद भर जाएगी, तो मैं फिर से काटूंगी और इसमें रखूंगी। तो कभी कभी ऐसी भी होएगी, मैं जैसे टाइम है तो मैं ख़ुद फ्रेश भी बना के तैयार करके कर लूँगी, और जब टाइम कम हो तब मैं ये फ्रीज़र से सामान इस्तेमाल करूँगी। इसी हिसाब से ही मैं कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा भी नहीं, एक नॉर्मल टाइप का ही, मतलब थोड़ा बहुत कभी कभार चाहिए तो ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल करूँ। और मेरे घर में एक्चुअली और एक मसला है, मैं एक टाइप का इफ्तार रोज़ और ये सहरी बना नहीं सकती हूँ। हमेशा से ही मैं डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि मेरे कुछ थोड़े बहुत फ्रेंड मेरे इजिप्शियन हैं और मैं इंडियन भी, जैसे आसाम की हूँ, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे आसाम की भी बनती है बीच बीच में, और कुछ बनती है जैसे नॉर्मल हर घर में बिरयानी ये वो पुलाव वगैरह भी बनती है। तो असम की हूँ मैं, तो असम में ज़्यादातर इफ्तार में एक्चुअली खिचड़ी वगैरह ये सब बनाते हैं, पकोड़ा खिचड़ी और कुछ चीज़ें हैं जो अपना शहर का ही होती है, अपना हिसाब से वो बनती है। तो वो तो हस्बैंड को पसंद है अपना जगह का, असम का ज़्यादातर कुछ खाना, और कुछ बच्चों को तो ज़्यादातर बाहर का ही पसंद है, जैसे कभी बर्गर वगैरह भी इफ्तार में खा लेते, कभी पराठा भी बना लेती हूँ आलू वगैरह का, तो वो भी खा लेते, लजानिया ये बहुत अलग अलग चीज़ें ही बनाती हूँ। कुछ है अरबिक चीज़ें डिशेस वो भी मैं बनाती हूँ। तो मुझे शुरू से ही पसंद है बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट कुछ दो, तो जैसे इफ्तार में देख के खुश हो जाए, खाए इतना ज़्यादा भी नहीं लेकिन खुश हो जाए देख के मम्मी ने इतना कुछ तैयार किया, बदल बदल के कुछ ना कुछ चेंज करके मैं बनाती रहती हूँ। तो इसी हिसाब से मैं सभी चीज़ें स्टोर करूँगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मैं बनाऊँगी वो भी मैं शेयर करूँगी, क्या बनाया क्या मैंने रखा, जैसे थोड़ी सी ईजी हो जाए लाइफ, बिज़ी लाइफ। और ये मैं सब पैकेट में डाल दिया था, और फिर से देख सकते हैं ये मैं हवा निकाल रही हूँ। मैंने एक्चुअली ठीक से निकाला नहीं था, और बच्चे बोल रहे आपने ये ठीक से निकाला नहीं, तो हवा थोड़ा बहुत पैकेट में रह गई, तो ये मैं दोबारा से कर रही हूँ। और ये देख सकते हैं मटर भी सब मैंने डाल दिया पैकेट में, क्योंकि मटर मैं मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि ज़रूरत होगी तो मैं पुलाव वगैरह में थोड़ा बहुत मिक्स करके डाल दूँगी, नहीं तो मैं अलग ही रखूँगी। क्योंकि मटर कभी कभी मैं पुलाव में डालती हूँ, कभी कुछ और चीज़ों में भी डालती हूँ, तो चाहिए होगी मुझे अलग सा। और मैं कभी फ्रोज़न पैकेट भी ख़रीद के लेके आती हूँ, वो भी मेरे ऑलरेडी है फ्रीज़र में, तो वो भी काम आ जाएगी। तो ये जो देख सकते हैं मिक्स जो मैं गाजर और ये फली को एक साथ करके रखा, वो मैं एक्चुअली थोड़ी सी आलू छोटी छोटी गोल करके काटूँगी, और ये सब लास्ट में जैसे जब पुलाव बनाऊँगी तो तुरंत ही उस टाइम में मैं डाल दूँगी। और ये जितना चाहिए होगी थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी, इतना तो पुलाव में ज़्यादा नहीं चाहिए होगी। तो ये सब हो गई है, मैं ये सब ख़त्म करके फिर मतलब दिखाती हूँ मैं आप मैंने और क्या किया। और ये मैंने थोड़ी सी अदरक लहसुन की भी पेस्ट बनाई थी, जो एक्चुअली वही मैंने छिल के रख के चली गई, तो हस्बैंड बना के नहीं थोड़ा सा रख दिए थे, ट्रे में जमा लिया था, तो वो मैं चाकू से निकाल के आप लोगों से शेयर करती हूँ कैसे है। और ये आधा पैकेट ये मिक्स वेजिटेबल भी थोड़ी सी रह गई। और ये देख सकते हैं ये जो कॉर्न है वो मैं डाल दूँगी, वो एक्चुअली मैं अलग ही रखूँगी,
और थोड़ा बहुत में से ये जो आधा पैकेट वेजिटेबल रहेगी उसमें मिक्स में कर लूँगी, क्योंकि अलग रखने का ये फ़ायदा है कि मैं आप जब चाहे जैसे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वाइट पास्ता में या तो कभी मकरोनी बशामिल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों में, चाहे तो पुलाव में भी थोड़ा सा डाल सकते हैं लास्ट में जब आपको सब्ज़ी पकानी हो और फिर चावल ऐड करने का टाइम, क्योंकि तो कॉर्न तो तुरंत नहीं पक जाती है, स्वीट कॉर्न है तो इजीली पक जाती है जल्दी से ही। तो ये देख सकते जो आधा पैकेट रहेगी तो उसमें मैंने कॉर्न भी थोड़ी सी मिला दी और ये सब हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह से सब पैकेट तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं वेजिटेबल और ये जो मटर सब कुछ सब तैयार हो गई। अभी ये देख सकते हैं मैं कैप्सिकम लाई थी थोड़ी सी 3 कलर की, जो येलो रेड और ये ग्रीन में, ये सब अलग अलग थोड़ी सी 2 शेप में काट के रखूँगी और थोड़ी फ्रीज़ में मेरा ऑलरेडी मतलब रह भी गई है अभी, क्योंकि मैं कबाब में थोड़ी सी कबाब स्टोर करना चाहती हूँ तो इसी में इस्तेमाल करूँगी। तो ये देख सकते हैं मैं थोड़ी सी अभी इस तरह से रख रही हूँ क्योंकि मुझे फ्रेश भी चाहिए अभी और थोड़ी फ्रीज़ करके रखना है। और मैंने जिससे पहले ही बताया था मैं कुछ चीज़ें टाइम हो तो फ्रेश ला के इस्तेमाल करूँगी और टाइम ना हो तो फ्रीज़र से निकालूँगी, इसी हिसाब से मैं स्टोर कर रही हूँ। मतलब हर रोज़ ही मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी फ्रोज़न चीज़ें, कभी कभी जैसे मेरा टाइम कम हो और दिल है जैसे थोड़ा सा मदद हो जाए फ्रीज़र से निकालने से, तो ऐसे हिसाब से ही मैं करूँगी और थोड़ी थोड़ी मैं स्टोर कर रही हूँ। तो ये देख सकते छोटी सी एक बीज के साथ में अंदर थी, उसका छोटा सा एक बेबी पीस वो भी साथ में आ गई। तो ये मैं 2 शेप का काटूंगी, एक छोटी छोटी क्यूब की तरह करूंगी, जैसे कभी कभी मैं चिकन चिली वगैरह बनाऊँ या तो कुछ दूसरे जैसे चिकन शाशली की वो बनाऊँ तो उसमें काम आ जाए। और कुछ मैं पीसेस रखूँगी बिल्कुल ही स्लाइसेस की तरह बारीक बारीक करके काट के, जैसे कभी पास्ता वगैरह में वाइट सॉस पास्ता या दूसरी किसी चीज़ में काम आ जाए। ये जैसे स्पगेटी वगैरह बनाने में कभी डाल सकते हैं या तो आप चाउमीन वगैरह में भी डाल सकते हैं। इसी हिसाब से बारीक बारीक छोटी छोटी बिल्कुल करके भी रखूँगी और क्यूब क्यूब करके भी थोड़ी सी पीसेस में रखूँगी। तो ये क्यूब मैंने थोड़ी सी कर लिया है और अभी मैं बारीक बारीक करके भी काटूँगी थोड़े सा, मतलब सभी कलर का मैं थोड़ी थोड़ी बारीक करके भी रखूँगी। जैसे ज़्यादातर मेरे बच्चे तो चाउमीन पसंद करते हैं या तो कभी कभी मैं वाइट सॉस पास्ता में थोड़ी बहुत रेड और येलो डालती हूँ जिससे उसका खुशबू अच्छा हो जाए, इन लोगों को पसंद है तो इसी तरह से खा लेते हैं। और चाहे तो आप इसको जैसे ऑलरेडी चॉप करके किसी डब्बे में डाल के रख सकते हैं या तो छोटी सी पैकेट में डाल के रख सकते हैं, जिसे जब ज़रूरत हो तो उसको निकालें और जैसे जूस अलग करने के लिए कोई भी स्ट्रेनर में डाल के रख दे और ये अच्छे से जूस पूरी निकल जाएगी। तो हाथ की मदद से थोड़ी देर रख के बाहर नॉर्मल हो जाए जब, तो हाथ की मदद से जूस निचोड़ के निकाल सकते और कबाब में इस्तेमाल कर सकते। इसी तरह से भी इजी हो जाती है। और रमज़ान महीना में हमको फ्रूट फूड तो बनाना चाहिए, डिफरेंट टाइप का ऑफकोर्स बनाए खाए पिए और साथ साथ में अल्लाह का भी नाम ले, अल्लाह का भी ज़िक्र तिलावत करे कंटिन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए माफ़ी और अपने रिश्तेदार हर दुनिया के हर मुस्लिम लोगों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, दुआ में याद रखना चाहिए। और अल्लाह हम सबको ही तौफीक अदा करे कि हम लोग इस रमज़ान में अपना सब गुनाह माफ़ करवा सके। सबके लिए दुआ करे, अपने लिए दुआ करे, अपने बच्चों के लिए दुआ करे, अपने फैमिली के सबके लिए, मम्मी पापा के लिए ख़ास करके तो दुआ करना चाहिए। मम्मी पापा को हमेशा ही दुआ में याद रखिए। और ये देख सकते सब तैयारी तो हो चुकी है। और ये एक मैंने पुदीना मैंने ड्राई कर लिया है अच्छे से धो के और मैंने रख दिया था। इधर रियाद का वेदर तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है और ठंडी में भी कोई भी चीज़ धो के रखो वो अच्छे से क्रिस्पी बिल्कुल सूख जाती है। तो ये रियाद में अभी तो इतना ठंडी नहीं है, थोड़ी सी वेदर अच्छा ही है, तो मैंने धो के रखा था तो ये क्रिस्पी टाइप की हो गई, बिल्कुल ड्राई अच्छे से हो गई। तो ये मैं पुदीना स्टोर कर रही हूँ ड्राई करके। तो आप लोगों की शायद दिमाग में आ रही है पुदीना ड्राई करके क्यों रख रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो पेस्ट करके रखते हैं। पेस्ट भी मैं करती हूँ, ऑफकोर्स मैं करूँगी, लेकिन ये मैं रख रही हूँ एक्चुअली एक अरेबियन डिश में बनाती हूँ जो इजिप्शियन है, स्पेशली जो मख्शी बोलते हैं और मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है ये। और ये शायद 4-5 बार बनी जाता है क्योंकि फ्रेंड भी इजिप्शियन है मेरे ग्रुप सब, तो इसी वजह से ये मुझे रखनी पड़ती है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कम पड़ रहा है फिर से करना पड़ता है। तो इधर वेदर ड्राई है, तुरंत हो जाती है, तो मैं थोड़ी 2 बंच लेके आए तो वही कर रही हूँ।
तो ये देख सकते हैं मैंने फ्रीज़र में रख दिया था टमाटर पेस्ट, लेकिन अच्छे से जमी नहीं ये बातें, क्योंकि अदरक लहसुन पहले ही रख दिए थे हस्बैंड ने बना के, तो ये मतलब हो गई, जम गई थी और काट भी लिए थे, मतलब थोड़ा सा शेप इधर उधर हो गया उन्होंने किया। तो मैं आप लोगों से शेयर करूँ क्योंकि वही मैं वर्किंग वुमेन के लिए कभी घर में हो, कभी थोड़ा काम रह गया तो हस्बैंड कंप्लीट कर लेते हैं, ये मसला होता है। मसला नहीं, एक तरह से हेल्प भी हो जाती है, हस्बैंड कर लेते हैं कभी फ्री है तो मेरे लिए तो बहुत ही मदद हो जाती है, एक सच बताए तो ये सब हो गई तैयार और ड्राई पुदीना भी तैयार हो गई है। और मैं अभी रखती हूँ ये टमाटर को फ्रीज़र में फिर से जैसे जैसे ये जम जाए तो आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। ये देख सकते हैं ये जम गई है पूरी तरह से। फिर मैं अभी चाकू की मदद से काटने की कोशिश करूँगी। और ये वेजिटेबल भी मैंने रख दिया था क्योंकि वीडियो कंप्लीट करने के लिए मुझे थोड़ी सी वेट करनी थी, तो ये भी थोड़ी सी जैसे देखते हैं फ्रीज़र में जम गई है। फिर निकाल के मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ये टमाटर मैं निकाल के दिखाती हूँ कैसे जमी है। आप चाहे तो इसको छोटे छोटे अलग अलग डब्बे में रख दे तो ईजी रहेगा, आपको काटने वटने का परेशानी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं सोचा इसी तरह से रख देती हूँ। और ये देख सकते कुछ टमाटर है थोड़ी सी बड़े पीसेस में, तो ये जो बड़े टुकड़े हैं ये मैं मक्खी वगैरह या तो पास्ता बनाऊंगी ज़्यादा करके, तो इसी में इस्तेमाल हो जाएगी। और अपने हिसाब से छोटे छोटे जितना चाहिए उतना पीस कीजिए। तो ये थी ओवरऑल वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मेरे चैनल में नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआ में बहुत बहुत याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।